स्टार्ट हो गई, आजा जल्दी। हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल फॉर यू? यस मैम। ओके, थैंक यू। रिप्लाई। मोस्ट वेलकम। मैम सभी का सेम टाइमिंग है? या है सबका सेम टाइमिंग, सो इट्स ओके। हाँ ओके। और डिम्पल जी। यस। हेलो। यस मैम। हमारे स्कूल से जो भी ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनकी अटेंडेंस आप रखोगे? ओके। हाँ ओके। हेलो। यस मैम। हेलो एवरीवन। ओके, म्यूट ऑल। हेलो। हेलो मैम। कटा बनावे ला छोटी मम्मी के हमार बात करी प्राची पार्टी खाए मैम अटेंडेंस अभी लेनी है या एंडिंग में? सिर्फ नोट डाउन करके रखिएगा। अटेंडेंस आप कौन कौन आ रहा है आप देख लेना, ठीक है? ओके, सो वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। हमारा ब्यूटीफुल मैजिक बुक जर्नी अगेन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुडे। एक्चुअली हमारा गर्ल्स ग्रुप भी आज हमारे साथ में शामिल है। सो ब्यूटीफुल ऑल गर्ल्स, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और वो सारे मेंबर्स जो हमारे प्रीवियस सेशन में हमारे साथ रह चुके हैं, उन सभी का भी आपका सबका स्वागत है मैजिकल फैमिली में, मैजिकल ग्रुप में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मैजिक बुक क्या है? मैजिक बुक किस तरह से काम करती है? मैजिक बुक क्या है ये जादू, और कैसे करना है हमको ये जादू, कैसे सीखना है हमको ये जादू, कैसे खुद को अपनी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी से कैसे निकालना है हमें खुद ही, कैसे हमारे प्रॉब्लम से डील करके उनसे बाहर आना है। हम इस मैजिक बुक की ब्यूटीफुल जर्नी 28 डेज 30 डेज में हम सीखेंगे। 28 डेज चैप्टर्स और डे 0 प्लस एक लास्ट डे एंडिंग और स्टार्टिंग के लिए। तो वेलकम आप सभी का। इसके द्वारा आप अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल ढूंढ सकते हो, किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर आ सकते हो। अपनी जिंदगी के हर सवाल और उन सवालों का आंसर आप ढूंढ सकते हो। नहीं होगी आपको आपकी जिंदगी अंदर से ही कैसे ढूंढना है का। मतलब आप खुद के लिए तो कुछ कर ही पाओगे, साथ साथ में समाज को भी, इस दुनिया को भी, आस पास
परिवार, अपने डियर लोगों की लाइफ में भी एक पॉजिटिव आएंगे अपने पूरे ऑफ यू। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, तो अपना वीडियो प्लीज ऑन रखिएगा। सुभाष जी वेलकम, अतुल जी वेलकम। हमारे प्रीवियस सेशन के पार्ट जिन्होंने ब्यूटीफुल रिजल्ट लिया है, रूपा जी। तो हमारा फर्स्ट डे है, आज से बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। वेलकम मोनिका जी, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। आज से हम लोग कुछ प्रिंसिपल सेट करेंगे। इसे सीखना है कि पार्टिसिपेट को चालू रहते टाइम बीच में अनम्यूट नहीं होना है, और अपनी वजह से दूसरों को जो अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, हमारी वजह से उनको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सो प्लीज ग्रुप का, इस मीटिंग का और हर एक चीज का डिसिप्लिन मेंटेन करें, और एडवांस में आप सभी को उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके सामने हेलो, यस, हेलो, वॉइस अटक क्या आ रही है? सबको ऐसा हो रहा है कि मैम भी हो रहा है। यस मैम, वॉइस आर ब्रेकिंग। नहीं है। गए हैं। चलो सर, अभी गए। अपने ये इसके देवपुत्र के 2 बटन और पड़े। नहीं, सारे काम आते हैं, सारे थोड़ी बात है। क्या बात है, ये मीटिंग बंद की थी ना मैंने, बंद क्यों नहीं हुई? बंद कैसे होगी? अरे काम भूल गया। एक काम करो, देव सिंह जी को कहना 10 मिनट के लिए जस जी को फ्री करके मेरे पास भेजो।
डिम्पल दीदी मैम कहाँ है? हेलो, नाउ मैम नाउ आई एम ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी, यस मैम ओके, परफेक्टली ना? या या ओके, थैंक यू। ओके, सो इस तरह के छोटे छोटे हर्डन आते रहते हैं हमारी लाइफ में भी। सेम इस तरह के हर्डन्स आते रहते, तो हमको कैसे उनसे बाहर आना है पॉजिटिव रहते हुए, हम सीखेंगे मैजिक बुक के। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन नए सारे मेंबर्स के लिए। मेरा नाम लता खोटेर है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ और मैजिक बुक जर्नी काफी टाइम से कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने ये बहुत बार किया है और इससे मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग, अद्भुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो अभी मैं खुद भी ये बुक चाहती हूँ कि ये लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आए। सो थैंक यू फॉर कमिंग। हम स्टार्ट करेंगे आज का ब्यूटीफुल चैप्टर, डे 1। सो रीडर, आप रेडी हो? यस मैम, अगर किसी और को पढ़ना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई रीड करना चाहे तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हो। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। ओके, सो आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लेसिंग वाला। आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर हमारे सामने है। माहेश्वरी जी, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज मेंटेन करिए। ओके, सो आप सबको ये पिक्चर दिख रहा है? यस क्या मैम दिख रहा है? ओके, क्या दिख रहा है? बुक पे मैम प्रिंगल्स पेन है, एक बुक है, मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है, यस, विंडो है पीछे शायद, पेन है। मैम फ्लावर जैसा कुछ है। स्टडी रूम है। बुक खुली हुई है, उस पे कोई राइटिंग करते जैसे पेन कॉपी छोड़ के गया हो वैसे हो रहा है और ऊपर अंदर से जादू निकल रहा है। हाँ जी, तो मतलब ये मैजिक बुक कुछ है, उसपे है, डायरी पे पेन है। पेन हमारे घर के डाइनिंग टेबल पे पड़ा है और उसपे कुछ मैजिक जैसा कुछ स्प्रिंकल हो रहा है। ये बुक हमें आज से हमको भी अपनी एक डायरी बनानी है जिसमें वो सारी चीजें जो हम पूरा ये सीखने वाले हैं मैजिक बुक जर्नी में, आपको हर वो चीज को नोट डाउन करते हुए रहना है। आपको हर चीज लिखना है कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपकी नियामतें, सब कुछ आपको लिख के रखना है। इसलिए वो जादू, लिखने से क्या जादू होगा, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सो अपनी नियामतें गिने। मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अभी कैसे जिंदगी बदली? नियामत मतलब क्या? नियामतें मतलब ब्लेसिंग और आशीर्वाद। आशीर्वाद जो आपको मिला है तो परमात्मा से, वो यूनिवर्स से और इस ब्रह्मांड से। तो
तो उसने आपको लाखों लाखों आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वो नजर और वो नजरिया नहीं है कि हम उन ब्लेसिंग और उन आशीर्वाद को देखें और पहचानें। जिन जिन लोगों ने पहचाना, देखा और समझा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। वो लोग महान महापुरुष बन गए और इस दुनिया में एकदम जाने माने नाम बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। तो हमें भी ये ज्ञान मिल रहा है। ये मैजिक बुक एक रहस्य और एक मिस्ट्री है जो हमसे छुपाया गया था, और वो रहस्य और मिस्ट्री आज हमारे सामने सॉर्ट आउट हो रहा है। तो हम लोग सब लोग एक बहुत और प्योर आत्मा है जिस मैजिक ने इस है और बहुत ही एनर्जेटिक आत्मा जिनका कि अभी टाइम आ गया है बदलने का। इस दुनिया में, इस दुनिया से हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन इस दुनिया को वापस कुछ चीजें लौटाने का, भरोसे का, और भगवान को जिसने हमें लाखों लाखों ब्लेसिंग दी है उसको थोड़ा सा शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड लौटाने का। तो ब्लेसिंग मतलब आपको मिला हुआ आशीर्वाद, वरदान, आशीष। तो वो आशीष जब आप नोटिस करना स्टार्ट करोगे तो आपकी भी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, जैसे कि मेरी और ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी। जादू पुस्तक बाय रॉन्डा बर्न मैं सिखाने वाली हूँ। इस बुक में हजारों, मतलब हर पेज और हर शब्द के पीछे कहीं इतने सारे खजाने छुपे हैं, पूरा खजाना और मैजिक छुपा है। सो हम लोग साथ में मिलके वो सारे डिस्कवर करेंगे, वो खजाने खोज निकालेंगे, वो सारी पहेलियां सॉर्ट आउट करेंगे और अपनी जिंदगी के वो सारे मुश्किल सवालों के हल और जवाब हम लोग ढूंढेंगे। सो थैंक यू इस बुक का थैंक यू जादू मैजिक बुक का शुक्रिया दिल से। थैंक यू थैंक यू मेरी गुरु आश्विन मैम का। थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक यू। सो वी स्टार्ट टुडे चैप्टर। पहला नियामतें गिने। रीडर कौन है? मैम सबका म्यूट करवा दीजिए, आवाज ज्यादा हो रही है। वेट अ मिनट। पूजा सोनी, पूजा सोनी ने नॉमिनेट किया है खुद को। आप अनम्यूट करोगे पूजा सोनी जी? हेलो पूजा सोनी। ओके शायद, ओके डिम्पल जी आप पढ़े। ओके मैम। अपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन ही जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप अपने संबंध के लिए कृतज्ञ हैं तो भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे।
इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, सभी जने म्यूट रखें अपने आप को म्यूट कीजिए। रेडमी नाम से कौन जुड़ा है? मैं। नाम? हर्षिता। तो हर्षिता नाम लिख के जुड़ना था आपको। कोई बात नहीं, लिखा था मैंने। तो आपके रेडमी नाम बता रहा है। 1 मिनट में अभी कर देती हूँ। हर्षिता सुखाड़िया कौन है? हर्षिता सुखाड़िया, आप कहाँ से हो? हर्षिता जैन। नहीं, ये हर्षिता सुखाड़िया जो फिलहाल होस्ट है। रितिका जी म्यूट कीजिए। आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट आज पता नहीं नेट थोड़ा अनसुटेबल है। इट्स ओके मैम। So thank you for being here. Continue. स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो मैम। मैम। ओके वेट। हाँ जी, पढ़िए। यस। जब किसी का इको आ रहा है। डिम्पल जी, आपने 2 मोबाइल से लॉगिन किया है?
हाँ, अब सही है मैम। नहीं, इको आ रहा है। इसका दूसरा पहलू यह है, अब सही है। हाँ जी, अभी सही है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। ओके, तो नियामतें और कंप्लेंट्स दो चीजें हमारी जिंदगी में शुमार है, हमारी रूटीन में शुमार है, लेकिन हम लोग धीरे 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 कब कंप्लेंट्स जोन और नेगेटिविटी में बोलते बोलते मास्टर हो चुके हैं। इसीलिए प्रॉब्लम्स और परेशानियां हमारी जिंदगी में आ गई। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, परेशानी, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से हम इफेक्ट हो जाते हैं, रिएक्शन गलत दे देते हैं, और हमने हमारी आशीष और हमारे ब्लेसिंग्स को तो गिनना ही शायद छोड़ दिया है बहुत से लोगों ने। तो आज ये बुक हमको बोल रही है कि धीरे धीरे आप अपने ब्लेसिंग को देखना, गिनना, लिखना स्टार्ट कीजिए। अपने सपनों की दुनिया, आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उस चीजों के बारे में सोचिए। और कंप्लेंट्स का दूसरा नाम है नेगेटिविटी, कालापन, दुख, निराशा, ग्लानि, हताशा। सो आप एक कंप्लेन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में जाने के रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। तो आज से, अभी से हमको कंप्लेंट्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देना है कि हमको क्या क्या ब्लेसिंग्स, उनको समझना है, उनको देखना है। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो और ज्यादा मल्टीप्लाई, मतलब प्लस प्लस होती जाती है, और नकारात्मक सिचुएशन हमारी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम उनको अपनी एनर्जी देने की जगह पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज से हम लोग सब ऐसा ही करेंगे जो ये बुक हमको सिखा रही है। जब हम छोटी छोटी बातों में, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ट्रेन लेट हो या तो ट्रैफिक लाइन में जब हम खड़े हो क्यू में, तो हम इंतजार करने का भी हमारे में पेशेंस नहीं होता। हम हर चीज के बारे में नेगेटिव कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो हम हमारी काउंट की हुई हर नेगेटिव चीज को, नकारात्मक चीज को, हमारी नियामतें, मतलब हमारी ब्लेसिंग को वो नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो हमको क्या करना है? उल्टा, मतलब अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए और सच्चा बनाने के लिए अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का सिर्फ और सिर्फ एक न तरीके को अपना कि अपने जिंदगी में समृद्धि को शामिल कर रहे हैं। आगे पढ़े। यस मैम। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। आप इतनी नियामतें करें कि आपको गिनती याद ही नहीं रहे कि कितनी बार मैंने अपने आशीष और अपने वरदानों को
आशीर्वाद को कितने सारे मुझे मिले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान। मतलब इस बुक में आपको बोला है कि 10 बार अपनी काउंटिंग, अपनी ब्लेसिंग लिखना है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इतनी सारी ब्लेसिंग मिली है। मतलब 10 तो बहुत ही छोटा नंबर है, आपको हजारों हजार ब्लेसिंग मिली है। आप लिखते लिखते थक जाएंगे, इतनी सारी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तभी। तो आज से आप गिनती भूल जाएंगे या गिनती भूल जाइए, जितनी ब्लेसिंग हो सके उतनी लिखिए, गिन के नहीं, जो जो आपको मिला है वो सब लिखिए और अपनी ब्लेसिंग को काउंट कीजिए और देखिए जादू कैसे होता है आपकी जिंदगी में। मार्कबाई डी बैकबुकॉक 1858-1901 लेखक और धर्मगुरु ने ये बातें कही है। आगे पढ़े। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जाए। कृतज्ञता मतलब क्या? ये कृतज्ञता शब्द हमारे इस जर्नी में बार बार आएगा। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, शुक्रिया और आशीर्वाद और एहसानमंद होना उस भगवान का कि हमें इतना सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ तूने मुफ्त में हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको दिल से फील करना है वो ग्रेटिट्यूड और शुक्राना, वो कृतज्ञता कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन तेरे दिए हुए चीजों का, आपकी दी हुई अनमोल ब्लेसिंग्स का मैं किसी तरीके से कीमत नहीं चुका पाऊंगी, उसको कहते हैं कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड दिल से महसूस करके हमको वो यूनिवर्स को वो ग्रेटिट्यूड लौटाना है, वो शुक्रिया, वो धन्यवाद लौटाना है हर छोटी छोटी चीज के। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आपको उसे धन्यवाद लौटाना ही, और वो धन्यवाद जब आप लौटाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में क्या मैजिकल रिजल्ट आए। सुपर हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। और आपको किस तरीके से जब आप अपने विचार कागज पे लिखोगे, अपना ग्रेटिट्यूड, अपने ब्लेसिंग कागज पे लिखोगे, तो ये सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं कि कैसे मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्यों, मतलब आपको रीजन लिखना है कि आपके पास क्या है, क्यों है और क्योंकि उसको होने से क्या फायदा आपको हुआ। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास ग्रेटिट्यूड, हाँ धन्यवाद के लिए लैपटॉप है, ये नेट कनेक्शन है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लैपटॉप और नेट कनेक्शन, जिससे क्योंकि मैं इससे मीटिंग कर, इससे आपका और मेरा, हमारा दोनों का पॉजिटिविटी में रहने का और सब लोगों के सपने पूरा करने मैम मुझे मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 कि आपको इस कर सकते हो। सॉरी, आपको रीजन के साथ लिखना है और 3 बार धन्यवाद धन्यवाद। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं आपको क्या, मतलब ग्रेटिट्यूड। ओके, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े। आपको लिखने के बाद उन हर ब्लेसिंग्स को पढ़ना है
या मन ही मन में फिर जोर से, दोनों भी ऑप्शन आपके पास है, आप कैसे भी कर सकते हैं, अपने मन में भी पढ़ सकते हैं और जोर से भी। और जब आप हर नियम अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और दिल से फील कीजिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको 3 बार लिखना है और 3 बार बोलना भी है। ओके, आगे अधिक कृतज्ञता। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसकी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियमतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन ये बात हमेशा से हमको सिखाई जाती है कि आपको शुक्रिया धन्यवाद देना है। हमारी प्राचीन संस्कृतियों ने इसके लिए सूर्य मतलब खाना और सूर्य से कितनी सारी चीजें, मतलब पूरा सृष्टि हमारा संचालित होता है। हमारी पृथ्वी की हर एक चीज उससे संचालित होती है। तो सूर्य जैसे प्रतीकों को इसीलिए चुना कि ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में हमें भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई का सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व, मतलब हमारी पूरी पृथ्वी पर जो भी जीवन है वो जीवन सूरज की वजह से है और वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए ऐसे प्रतीकों को चुना ताकि कि हमको ये पता चले और वो प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से हम और ज्यादा अधिक कृतज्ञता महसूस कर पाए। सूरज सुबह उठता है, ठीक है, सबको एक तरीके से समान प्रकाश, ऊर्जा, रोशनी देता है, राइट। सूरज कभी ना बोलता है कि मैं आपको कम प्रकाश दूंगा और किसी और को ज्यादा, अमेरिका में ज्यादा सनलाइट होगी और भारत में कम, नहीं, वो सबको एक तरीके से समान रूप से सबको प्रकाश देता है अपने एग्जैक्टली। आप लोग सूरज पता है ना, आप हम सभी जानते हैं इस नियम को, ये ब्रह्मांड का नियम है कि सूरज हर रोज उगेगा और शाम को डूबेगा, राइट। इसमें कभी कोई बदलाव होता है? कभी नहीं। नो मैम। हाँ, तो इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, वो अपना काम करता ही जाता है और हमेशा करता रहेगा। तो इसीलिए उसको प्रतीक के रूप में चुना है हमने हमारी संस्कृति में, और उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके से हमको भी ये ज्ञान होना चाहिए और इस दुनिया को हमें भी कुछ लौटाना चाहिए। सो थैंक यू और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमें दिल से करनी चाहिए, वो सूरज के लिए और हर उन चीजों के लिए जो हमें मिल रही है फ्री। आपको इसकी वैल्यू आगे समझ में आएगी कि हमको क्या क्या मिल रहा है। आपकी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को एकदम मैजिकल रूप से बदल देगा। ये इतना इजी और इतना शक्तिशाली, मतलब इसकी एनर्जी और इसका पावर इतना ज्यादा है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में जाना जाता है। मतलब इसका पावरफुल और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद और शुक्राना, शुक्राना की वो डीप फीलिंग, थैंक यू बोलने की वो आदत और आपकी जिंदगी में इसे आदत को शामिल करना है। मैं चाहती हूँ कि आप 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन नई नई नियामतें जोड़ते चली जाएं। हालांकि को लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजों को खोजना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इस पर चीजें ऐसे मिलती ही चली जाएंगी और तब
आपको लगेगा कि अरे मैंने आज से पहले तो ये कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। आपके देखने का, आपकी सोचने का वो नजरिया इतना पॉजिटिव हो जाएगा, इतना अच्छा और इतना मैजिकल हो जाएगा कि आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। आपको भरोसा भी नहीं होगा कि कैसे। सो बस प्रैक्टिस कीजिए, जो ये बुक कहती है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ते जाना है। ये बहुत ही इजी है, जैसे जैसे आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें और हर दिन इतना पाया है और पा रहे हैं, मतलब हर रोज हमको इतना सब कुछ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है, मतलब इतनी सारी चीजें कि आप परेशान हो जाएंगे लिखते लिखते कि क्या क्या लिखूं, जब आप ढूंढना और लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आगे बढ़े। यस मैम। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए आप ऑडिबल नहीं हो। यस मैम। जी, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम, हाँ, आपकी आवाज नहीं दे रही है। मैम आवाज आ रही है? नहीं। ओके, कोई अब और आवाज चाहेगा? यस मैम। हाँ जी, आपका यस नाम? मैम। हेलो, यस यस मैम। मैम। कौन पढ़ना चाहेगा? अपना नाम बताइए। दीदी मैं दीदी मैं दीदी मैं पढ़ूं। चीजें नाम बोलिए आपका, आवाज मुझे प्रॉपर आनी चाहिए। रिंकू सोनी। ओके, आप पढ़िए, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आप अपने पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है। मैं हाँ, पढ़े। इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इसमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारा, चंद्रमा और हमारे समुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने हेलो, आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ से पढ़ना है। आप दीदी अपनी मैं इंद्रियों आप अपने इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। आप अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं के लिए अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और आप अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर के जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना,
जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ओके ताकि वेट राहुल जी, आपको रुक देर में जब भी मैं बोलूं तक। ओके, चांद का, तारा, सूरज का, का या किसी भी ऐसी चीज का आप लोगों नहीं, आज से हमें हर उस छोटी छोटी चीज के लिए भी थैंक यू करना है। अपनी इंद्रियों का मतलब अपनी आंखों का, अपने नाक का, अपने हर उस अंग का, अपनी इंद्रियों का, हर चीज का शुक्रिया करना है। इस आंखों से देख सकते हैं, इस मुंह यहाँ मिला कुछ विषयों सकते की हैं, सूची दी जा रही है। ये प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ हमको शुक्रिया करना है, जिस कार्य की सारी चीजें कर सकते हैं। तो अपने इस अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, मतलब जो कि हमको हर तरह की बीमारियों से भी बचाता है और हर तरह से हमारे लिए अद्भुत और अनमोल है हमारा शरीर। उस शरीर के लिए, उस हर अंग के लिए और हर चीज के लिए हमको शुक्रिया बोलना है। हमारे सारे अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखता है। अगर कोई भी अंग ठीक से काम ना करे तो आपका एक हाथ, एक पैर, आपका दिल अगर धड़कना बंद कर दे तो सोचो क्या होगा? हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो क्या हमने कभी कभी भी अपने दिल को, अपने हाथों को, अपनी बॉडी को, हमारे शरीर को थैंक यू बोला? नहीं। तो आज से हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे। तो फिर देखिए आपकी बॉडी कैसे काम कर, जो अभी तक है लेकिन और अच्छे से काम करेगी। और ये एहसास होगा जब तक मतलब इतना सा कोई भी आपके दिमाग का मुकाबला कर पाए, ऐसा कोई कंप्यूटर आज दिन तक नहीं बना है। तो इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मतलब इतनी ताकत है, इतनी सारी ताकत है जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ओके, आज छोटी छोटी बात में हम थैंक यू बोलेंगे। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी गई है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप क्या है। एग्जाम्पल के लिए कामकाज और शरीर, धन, संबंध, प्रकृति में क्या। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी मैम आवाज आवाज नहीं आ रही है। सबका म्यूट नहीं है इसीलिए फिर डिस्टर्ब हो रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्शिता जी मैम वेट कीजिए थोड़ा, अर्शिता जी वेट कीजिए।
हेलो। मम्मी को उठा जा। मम्मी को उठाया तूने? उठा दिया। मैं बोल दूंगी मम्मी को मुझे। घूम के उसका वध कर दो। सॉरी, थोड़ा अनसुटेबल है, वो भी हमारा जैसे एग्जाम ले रहा है। सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, थैंक यू आप सभी बने रहने के लिए। मैडम सभी को म्यूट करिए, ज्यादा हिंड्रेंस आ रहा है बच्चों लोगों का। ओके, सो रीडर राहुल जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो, यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। और यह भी एक मिनट, ये बुक, ये चैप्टर था क्या? नहीं, यहाँ से था। ओके, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, हर उस चीज का शुक्रिया कर सकते हैं। हर बार आपको और बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। सो नेट का थोड़ा है, सो आप बने रहिए कंटिन्यू जब तक कि हम कर, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। हेलो हेलो हेलो,
हाँ क्या पढ़े? आवाज नहीं आ गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल अभी सुनाई दे रहा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। है? ओके ओके, वेट वेट वेट। अभी हाँ अभी आ रही है। प्रॉपर आ रही है। ओके यस मैम आ रही है। ओके, म्यूट एवरीवन। अपनी नियामतें पर आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा, मतलब आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करोगे, आप अपने आप को उतना ही खुश, उतना पॉजिटिव, अच्छा और एनर्जेटिक आप खुद को महसूस करोगे। तो आपने जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस की होगी, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करोगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फील करना है, महसूस करना है, बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करोगे और बाकी दिन अधिक समय लग सकता है। ओके, तो उसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब हर दिन आप अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं या रखेंगे, तो आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव में फर्क महसूस करेंगे और अपनी नियामतों को, जादू को कहीं गुना होता हुआ देखेंगे। मतलब जादू, मैजिक क्या है? मैजिक यही है कि जब आप एक ब्लेसिंग गिनेंगे तो आपको और 10 ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपके आ जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। जादू स्मरण, मतलब आज याद रखना है, आज किसी समय आने वाले कल के जादू अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल की शुरुआत करने को एक चीज की जरूरत होगी। तो कल आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा, पहले से ही उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है? क्या है वो? जादुई अभ्यास क्रमांक 1। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उस 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। रोज हर दिन ये लिखें कि आप नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, मतलब किस लिए आप शुक्रिया महसूस कर रहे हो, धन्यवाद और थैंक यू फील कर रहे हो। फिर अपनी लिखी हुई चीज को जोर से पढ़े। हर दिन हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोले और फिर उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम को दोहराएं। कल तक के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। आज ही हमको पढ़ना है कि कल हमें क्या करना है। ओके, सो दूसरा दिन मैजिकल स्टोन, जादुई पत्थर। ओके, तो कल का अभ्यास क्रम है अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची और अंत के एक अपनी सूची को दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में करें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। जादुई पत्थर मतलब क्या? एक मैजिकल स्टोन, एक जादुई पत्थर स्टार्ट होगी। और फिर आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज की हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचिए। आज आपके साथ सबसे अच्छा क्या हुआ, उसके बारे में आज रात को आपको सोने से पहले वो पत्थर हाथ में रखे और उसके बारे में सोचना है। फिर आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। जादुई पत्थर के अभ्यास को 26 दिन, मतलब हर रोज हर रात को सोने से पहले 26 दिनों तक आपको ये रिपीट करना है। और अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले, मतलब हर रोज का जो
आने वाला चैप्टर है, हमको एक दिन पहले ही उसका अभ्यास पढ़ लेना है ताकि आपको इजी से पता चले। और इसमें बहुत सारे टास्क है, बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा नहीं, कम ही है, छोटा सा ही है, लेकिन एक दिन पहले आप प्रिपेयर रहोगे उस चीज के लिए कि कल आपको क्या करना है, राइट? सो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो। आप सबको समझ में आया? हाँ। यस मैम। यस मैम, समझ में आया। यस मैम। कि आप सब वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके, सो आप सब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नो मैम। है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नो मैम, नॉट क्वेश्चन। नो मैम, नॉट क्वेश्चन। नो मैम, नॉट क्वेश्चन। मैजिकल स्टोन सबने ढूंढ लिया? यस मैम। ओके ओके, सबने? ओके फाइन, मैम ठीक है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। हेलो, हाँ जी, आज ही लाना हमें मैजिकल स्टोन। मैजिकल स्टोन आज लाना है ना, आज शाम को। हाँ, आज शाम को आपको उसको हाथ में के आपको सोचना है कि आज हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा क्या हुआ, और फिर उसके लिए थैंक यू बोल। हेलो मैम मैम आवाज नहीं आ आपकी आवाज। आई एम ऑडिबल? तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? मैम हेलो, यस मैम। अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम। सो आधे लोगों को नहीं आ रही है। आप लोग सब अपना कनेक्शन चेक कीजिए, शायद, क्योंकि बहुत से लोगों को सुनाई दे रहा है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है? और थैंक यू। मैम हाँ जी बोलिए। मेरे फोन में ग्रुप नहीं है। डिम्पल जी को बोलो मुझे ग्रुप में ऐड करे। कर दीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? हाँ ओके। ओके, थैंक थैंक यू यू, मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू ओके बाय, हम लोग से हर रोज। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं जरा ट्रैवलिंग में था, थैंक यू मैम। जगह जगह पे नेटवर्क थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, तो रिकॉर्डिंग रहेगी तो सुन पाएंगे फिर से दोबारा। हेलो, थैंक यू मैम। हाँ जी, ग्रुप में वेलकम बेटा। गुड बाय ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।
ओके, मीटिंग वाज एंडिंग। सब लेफ्ट हो सकते हैं। लीव, मीटिंग लीव कर दीजिए अपनी अपनी। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। या मोस्ट थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मीटिंग पूरी हो चुकी है। अपनी अपनी मीटिंग लीव कर दीजिए। लीव मीटिंग। और लीव। मैडम जी नहीं आती। कमला जी, रिंकू सोनी, मीनाक्षी पुरोहित, गौरव माहेश्वरी, मीनाक्षी जी पुरोहित, मीटिंग लीव मीटिंग कर दीजिए। तो काला करे मने।